नमस्कार। उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। मामूली बात पर पड़ोसी ने घर में घुसकर एक युवक की जमकर पिटाई कर दी। युवक को घायलावस्था में उपचार के लिए सिविल अस्पताल लेकर जाया गया, जहां से उपचार के बाद चिकित्सकों ने उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया। वहीं पुलिस मामले में तहरीर आने के बाद कार्रवाई करने की बात कह रही है। उत्तराखंड में कोरोना वायरस संक्रमित मरीजों की संख्या में तेजी से इजाफा होने के साथ राजनीति भी गर्माती जा रही है। मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने उत्तराखंड में सत्तासीन भारतीय जनता पार्टी सरकार पर हमला बोला है। वरिष्ठ नेता और सितारगंज के पूर्व विधायक नारायण पाल ने आरोप लगाया है कि मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत प्रदेश में कोरोना वायरस के बढ़ते प्रभाव को लेकर गंभीर नजर नहीं आ रहे। सरकार की लापरवाही से प्रदेश में कोरोना के मामले में इतनी वृद्धि हुई है। सरकार जो है, शासन जो है, वो जिला प्रशासन को निर्देशित कर देता है। जिला प्रशासन जो है अपने प्रयासों से जो भी हो सकता है वो करता ही है और हम इस बात से सहमत भी हैं। कोरोना जो महामारी है उसमें सरकार को सबसे पहले तो उपलब्धता, चाहे दवाई की हो, वेंटिलेटर हो, बेड्स हो या जो भी दवाई है उसकी उपलब्धता करानी चाहिए। जब देश की राजधानी का इतना बुरा हाल है, जो दावे करते थे, बहुत बड़े बड़े दावे करते थे, जब देश की राजधानी का बुरा हाल है तो भारत का जो ग्रामीण अंचल है, जो रिमोट एरिया है, उसकी क्या पोजीशन होगी, ये बात लोग समझ सकते हैं। और हम ज़्यादा दूर भी नहीं जाते हैं। हम पहाड़ का क्षेत्र जो है, हमारे पहाड़ का क्षेत्र जहाँ डॉक्टर नहीं है, जहाँ कुछ भी नहीं है, तो पहाड़ में क्या हाल होता होगा वो तो ईश्वर की कृपा है। उत्तराखंड जो है, यहाँ की आबो हवा अच्छी है तो बचत है, नहीं तो सरकार के ऐसे कोई भी प्रयास नहीं है जिससे कि कोरोना संक्रमित या कोरोना महामारी के खिलाफ कोई बड़ी लड़ाई सरकार लड़े। सरकार ने बिल्कुल ध्यान ही नहीं दिया इस ओर। प्रांतीय उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल ने सरकार को दो टूक शब्दों में चेतावनी देते हुए कहा कि बाजार को शाम 7 बजे तक खोला जाए, क्योंकि सिर्फ 4 से 5 घंटे बाजार खोलने के दौरान भगदड़ सा माहौल बनता जा रहा है। ग्राहक अफरा तफरी से खरीदारी कर रहे हैं, जिससे कोविड संक्रमण का खतरा और ज्यादा बढ़ रहा है। उन्होंने राज्य सरकार को 4 दिन का समय दिया है कि यदि सरकार बाजार को शाम 7 बजे तक खोलने पर विचार नहीं करती तो वे सरकार से आमने सामने की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं और सभी व्यापारी शाम 7 बजे तक अपनी दुकानें खोलेंगे। प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल अपनी सारी समस्त इकाइयों से अनुरोध कर रहा है कि आज का दिन हम जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम माननीय मुख्यमंत्री जी को निवेदन भेज रहे हैं और साथ ही अनुरोध भी कर रहे हैं कि ये जो बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए केवल 4 घंटे के लिए बाज़ार खोलने का जो आपने टाइमिंग दे रखा है, ये सरासर गलत है। इससे क्या है, अफरा तफरी मचेगी, भगदड़ मच जाएगी और जो उपभोक्ता है वो एक कॉम्पैक्ट टाइम पर बहुत मतलब उससे आएगा कि भाई भीड़ भाड़ के तरीके से उससे कोरोना संक्रमण और बढ़ेगा। तो कोरोना संक्रमण को रोकना है। हमारा मकसद ये नहीं होना चाहिए सरकार का कि दोहरे मापदंड जो सरकार अपना रही है वो गलत है। एक और तो 2.5 लाख की रैली का संबोधन हो रहा है और वहाँ पर ये सोशल डिस्टेंसिंग का कोई पालन नहीं होता है। नहीं तो हम तो इसी बात को कह रहे हैं कि हम कह रहे हैं कि हमारे व्यापारी को क्या व्यापारी को ही दबाना आपका काम है। व्यापारी ही कोई केवल एकमात्र आपका टारगेट है कि इसको दबा दिया जाए। तो वे व्यापारी पिछले लॉकडाउन से 3 महीने का जो लॉकडाउन हुआ था उसमें ख़त्म हो चुका है और आज की स्थिति ऐसी है कि आप फिर उनको दबा रहे हैं। अब जो है व्यापार बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा। देखिए, हमारा स्टैंड ये रहेगा कि हमने माननीय मुख्यमंत्री जी के OSD साहब से बात करी है और उनका मानना भी है कि भाई ये इसमें हम विचार भी करेंगे और ये शायद बहुत ज़्यादा ठीक है भी नहीं जनहित में कि भाई एक सीमित समय के लिए बाज़ार खुले। तो हमारा स्टैंड तो ये रहेगा कि हम अभी 2-3 दिन वेट करेंगे और उसके बाद हम पूरे प्रदेश में एक साथ जारी करेंगे कि भाई सरकार अगर 2 बजे तक कह रही है तो हम 6 बजे तक 7 बजे तक अपनी दुकानें खुलवाएंगे। अगर फिर भी सरकार नहीं मानेगी तो हम जो है आमना सामना करेंगे। पूरा व्यापारी बाज़ार खुलेगा, सारे बाज़ार खुलेंगे। हमारी 376 इकाइयाँ, सारे प्रदेश का पूरा व्यापार खुलेगा। प्रशासन में जितने चालान करने हो कर ले, हमारे सारे व्यापारियों के चालान करें, हमें इससे कोई परवाह नहीं है। लेकिन हम अपने व्यापारियों को भूखे नहीं मरने देंगे।
कोरोना संक्रमित मरीजों के लिए व्यवस्थाओं की तैयारियों का आज नैनीताल उधम सिंह नगर संसदीय क्षेत्र से सांसद अजय भट्ट ने मोट हल्दू मोतीनगर और गोलापार स्थित बागजाला कोविड-19 केयर सेंटर का निरीक्षण किया और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों और प्रशासन को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। देखिए, आने वाले दिनों में समस्या गंभीर भी हो सकती है, बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है। पिछले साल भी हम लोगों ने अपनी टीम गई थी, सारे कार्यकर्तागण गए थे देखने के लिए। तो इस बार स्टार्टिंग में ही हम लोग चाहते हैं कि कहीं पर अगर कोई कमी बेशी है तो उसको दुरुस्त कर लिया जाए। अभी जैसे हम पहले नीचे गए थे हल्दू, मोटा हल्दू में, उसके बाद ये मोती नगर का है, इसके बाद बागजाला जाएंगे। तो सभी जगह जो सेंटर बना रखे हैं कोविड सेंटर, उसमें रहन सहन की व्यवस्था ठीक हो, बिस्तर ठीक मिले। पिछली बार कई बार लोगों ने ऑब्जेक्शन भी किए थे, तो उसके बाद से कई सबक भी सीखे हैं हम लोगों ने। तो रोज़ ही बताया गया है कि चादरें धुल जाती हैं अगर कोई जाता है, बिस्तर बदल जाता है, खाने की व्यवस्था ठीक है और खाना समय पर मिल रहा है, नाश्ता समय पर मिल रहा है। ये तमाम चीज़ों की व्यवस्थाएं भी देखनी है, क्योंकि दुख में सारे लोग यहाँ पर आए हैं, कष्ट में आए हैं। ऐसे में सही रिपोर्ट हमारे पास रहे और हमारे अधिकारीगण, डॉक्टर्स और जो एडमिनिस्ट्रेशन में बैठे लोग हैं, सारे अच्छा काम कर रहे हैं। ये जान के खुशी होती है कि वो अपने को भी बहुत बड़े संकट में डालते हैं और उसके बावजूद भी खुशी खुशी काम कर रहे हैं। हम लोग एक किस्म से हौसला अफजाई कहिए, और साथ में हमको भी इसकी नॉलेज रहे कहाँ पर क्या करवाना है, कैसी रिपोर्ट ऊपर देनी है, कोई चीज़ की कमी बेशी है तो उच्चाधिकारियों तक भेजनी है, या फिर माननीय मुख्यमंत्री जी को रिपोर्ट देनी है, उनको बताना है कहाँ क्या कमी बेशी है। इस नाते से मैंने आज ये दौरा किया है। रुड़की आबकारी महकमे की टीम ने सैकड़ों जिंदगी को बचाने का काम करते हुए नकली अंग्रेजी शराब भरने को तैयार एक फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। रुड़की के मंगलौर कोतवाली इलाके के तीतकी गांव में जिला आबकारी अधिकारी पवन कुमार सिंह के नेतृत्व में आबकारी टीम ने रेड की। मौके से नामी अंग्रेजी ब्रांड की शराब की बोतलें, ढक्कन समेत रेक्टिफाइड स्प्रिट मिला है। मौके से आरोपी फरार है। फिलहाल मानवेंद्र पंगवार के नेतृत्व में टीमों की छापेमारी जारी है। मंगलौर के आगे तितकी गांव है, वहाँ एक पावर हाउस के पास एक टीन शेड बना हुआ है। उसमें प्रारंभिक तौर पे जो पता चला है वो विपिन सन ऑफ वीरेंद्र का है, और खुद वो कुर्दी गाँव का रहने वाला है। वहाँ जो आबकारी निरीक्षक हैं, क्षेत्रीय आबकारी निरीक्षक रुड़की, मुखबिर से सूचना मिली थी। इन्होंने अपने टीम के द्वारा वहाँ पे दबिश डाली, और जिसमें करीब मतलब कि भारी मात्रा में खाली बोतलें बरामद हुई और कुछ 50 लीटर के आसपास रेक्टिफाइड स्प्रिट भी बरामद हुई है। इसमें कुल मिलाकर के एक प्लास्टिक का 200 लीटर का खाली ड्रम मिला, एक पानी की टंकी 300 लीटर की मिली, और फिर उसके बाद 200 लीटर के एक सफ़ेद रंग की भी टंकी मिली हुई है। 60 लीटर का एक जरिकेन मिला जिसमें लगभग 50 लीटर रेक्टिफाइड स्प्रिट भरी हुई है। एक 60 लीटर की जरिकेन खाली है। उसके साथ साथ एक गेज मीटर भी मिला हुआ है वहाँ, जिससे वो डिप करके नापते हैं कि क्या क्या मिलाया जाना है और किस तरह से उसको मिक्स करके शराब बनानी है। 79 ढक्कन मैकडावे के मिले हैं, 74 ढक्कन रॉयल स्टैग के मिले हैं, 155 खाली पौवे मिले हैं जिस रॉयल स्टैग विस्की के, जिस पे लेबल लगा हुआ है और फॉर सेल इन उत्तर प्रदेश लिखा हुआ है। 160 खाली अद्धे मिले हैं रॉयल स्टैग के, जिस पे भी फॉर सेल इन उत्तर प्रदेश लगा हुआ है, जिससे लगता है कि ये शराब जो यहाँ बननी थी वो उत्तर प्रदेश में भी इसकी सप्लाई होनी थी या सप्लाई हो रही थी। उसके बाद 160 खाली अद्धे मिले हैं जिस पे उत्तर प्रदेश लिखा हुआ है, और 31 अद्धे मिले हैं इंपीरियल ब्रू विस्की के, जिस पे फॉर सेल इन उत्तराखंड पाया गया है। 44 पौवे मिले हैं जिस पे इंपीरियल ब्रू विस्की के, जिस पे फॉर सेल इन उत्तराखंड पाया गया है। उसके अलावा 1080 खाली बोतलें हैं, और इसके अलावा 4 बोतल 2-2 लीटर वाली मिली है, जिससे लग रहा है कि ये जो है और भी जगह मतलब कि जो हरियाणा वगैरह में प्रचलित है 2 लीटर की बॉटल वाली शराब। सर गिरफ्तारी हुई है? नहीं, इस गिरफ्तारी तो नहीं हो पाई है, अभी तो फरार है फिलहाल। आपके द्वारा क्या कार्रवाई की जाएगी सर इनके खिलाफ? प्रथम दृष्टया तो पहले तो ये जो है माल मुकदमाती न्यायालय में पेश किया जाएगा टीम द्वारा, और उसके बाद फिर जो अभियुक्त है उसको गिरफ्तार करके इसमें कोशिश की जाएगी कि और भी कहाँ कहाँ इनका नेटवर्क था, कहाँ कहाँ सप्लाई होती थी,
उत्तर प्रदेश में कहाँ होती थी या उत्तराखंड में किन किन स्थानों पर होती थी, इसकी टीम द्वारा जांच की जाएगी और जो भी मतलब कि इसमें की निशानदेही उस पर कार्रवाई की जाएगी। रुड़की के मैंगलोर के समीप रिलायंस पेट्रोल पंप से लेकर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग तक जाने वाले स्टेट हाईवे की हालत खस्ता बनी हुई है, जिसके कारण आए दिन लोगों को दुर्घटनाओं का सामना करना पड़ता है। नगर विधायक प्रदीप बत्रा ने स्टेट हाईवे के निर्माण कार्य, चौड़ीकरण और अन्य कार्यों का शिलान्यास तहसील के समीप फीता काटकर किया। विधायक प्रदीप बत्रा ने कहा कि करीब 11 करोड़ की लागत से इस स्टेट हाईवे का निर्माण होगा। इसमें जहां चौड़ीकरण की जरूरत होगी, वहीं चौड़ीकरण और शहर के क्षेत्र में हाईवे के दोनों किनारों पर टाइल्स भी लगाई जाएगी। जहाँ आवश्यकता होगी चौड़ी करी जाएगी। 4-4 मीटर टाइल लगेगी दोनों तरफ, जिसमें डिवाइडर, पानी की निकासी और पूरी मेटल रोड बनेगी। तो सर कौन सा विभाग बनाएगा और कितने की लागत से बनेगी? बनाएगा 11 करोड़ का बजट, जिसका नेशनल हाईवे द्वारा जारी किया गया है। स्टेट हाईवे को स्थानांतरित किया गया है। अप्रैल माह में अचानक बदले मिजाज ने जहां एक और गर्मी से राहत दी, तो वहीं ओलावृष्टि और बर्फबारी ने पहाड़ी क्षेत्रों में काश्तकारों के लिए मुसीबतें बढ़ा दी हैं। दरअसल प्रदेश के अन्य हिस्सों की तरह विकासनगर और आसपास के क्षेत्र कल देर रात अचानक बदले मौसम के मिजाज में रुक रुक कर बरसात होने से गर्मी से राहत मिली, तो वहीं चकराता की लोखंडी जैसी ऊंची पहाड़ियों पर बर्फबारी से मौसम खुशनुमा हो गया, जिसको लेकर स्थानीय निवासी अप्रैल माह में बर्फबारी होने से अचंभित हैं। तो वहीं लोग इस बर्फबारी से इन दिनों सेब और अन्य तैयारी फसलों के नुकसान को लेकर भी चिंता व्यक्त कर रहे हैं। लोखंडी में अप्रैल के आखिरी में बर्फबारी हुई है। आज सुबह कल से काफ़ी भारी बारिश हो रही थी, पूरी रात भर बारिश हुई और सुबह आज हम उठ के देखा खिड़की से तो सफ़ेद हो रखा था बाहर। तो अप्रैल महीने में कभी बर्फबारी नहीं होती थी, लेकिन इस बार पता नहीं क्यों हो रही है और काफ़ी ठंडा हो चुका, माइनस टेम्परेचर जा चुका है। और फ़ायदे के लिए तो नहीं है ये बर्फ़बारी, क्योंकि फसल जो है आ चुकी है। सेबों के लिए काफ़ी नुकसानदायक है और बाकी जो फसलें लगी हैं उसके लिए काफ़ी नुकसानदायक है ये बर्फ़ और ये ठंडा, क्योंकि अब तो गर्मी का मौसम, तो उस हिसाब से फसल भी अब निकलने को आ रही थी, लेकिन काफ़ी नुकसान भी है इसके। और देश के साथ साथ ही हल्द्वानी सहित पूरे उत्तराखंड में कोविड के हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। शहर के अधिकतर निजी अस्पतालों को कोविड अस्पताल में तब्दील कर दिया गया है। ऐसे में आने वाले दिनों में हालात और न बिगड़े, इसको देखते हुए जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग ने हल्द्वानी के मिनी स्टेडियम के कोविड अस्पताल बना दिया है, जहां 200 बेड तैयार किए गए हैं। एसडीएम विवेक राय ने बताया कि कोविड मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए मिनी स्टेडियम में 200 बेड का अस्पताल बनाया गया है, जिसको 75 बेडों को ऑक्सीजन प्लांट से जोड़ा गया है। जरूरत पड़ने पर अन्य बेडों को भी ऑक्सीजन युक्त किया जाएगा। उन्होंने बताया कि फिलहाल मिनी स्टेडियम को सुरक्षित रखा गया है। आवश्यकता पड़ने पर मिनी स्टेडियम को मरीजों के लिए संचालित किया जाएगा। हम लोग जो है भविष्य में आने वाली जो स्थितियां हैं उसकी तैयारी कर रहे हैं। जब भी ऐसी स्थिति आएगी तो हम मिनी स्टेडियम में मरीजों को रखने की स्थिति में हैं। सीसीसी के रूप में उसको प्रयोग कर सकते हैं। साथ ही 50 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर हमारे पास हैं, जो ऐसा संयंत्र है कि खुद ही जो है वो ऑक्सीजन जनरेट कर लेता है, तो उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। और हम जो है कुछ ऐसे बेड्स तैयार कर रहे हैं जो ऑक्सीजन युक्त हो। पाइपलाइनें बिछ रही हैं, जैसी आवश्यकता होगी वैसी हम जो है उसको शुरू करेंगे। मिनी स्टेडियम में कुल 200 बेड है। 200 बेड में आवश्यकता अनुसार उसको ऑक्सीजन बेड में तब्दील करेंगे हम। फिलहाल हम जो है 50 बेड ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के रूप में और 25 बेड ऑक्सीजन युक्त सिलेंडर युक्त पाइपलाइन से जोड़ते हुए उस रूप में। इसके अलावा प्राइवेट अस्पतालों को भी रिजर्व में रखा गया है। प्राइवेट अस्पताल तो हमें आवश्यकता के अनुसार शासन से अनुमति लेकर के हम निरंतर जो है उनको कोविड अस्पताल के रूप में तब्दील करते जा रहे हैं। अभी जो है हमने शासन से निर्देश प्राप्त करके कई अस्पतालों को, सुबह हॉस्पिटल है, बॉम्बे हॉस्पिटल है और इस तरीके से कई ऐसे हॉस्पिटल्स हैं जिनको हमने कोविड अस्पताल के रूप में तब्दील किया। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।